हाय, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका अपने चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे साथ एक सर आए हुए हैं जो मैं हूँ झारखंड के राइटर हैं। और मैं हूँ झारखंड राइटर, उम्मीद है कि आप लोग जानते ही होंगे झारखंड में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मैं हूँ झारखंड बुक नहीं पढ़ा होगा। और अगर आप तक ये नज़र से नहीं गुजरा हो तो ये बुक आप ज़रूर देखिए, एक बेहतरीन टाइप का है। खैर, तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो खुद देव कुमार सर हैं जो झारखंड मैं हूँ झारखंड के राइटर हैं और जो बहुत अच्छे से लिखे हैं। इनके एक एक कंटेंट को जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, इतने बेहतरीन तरीका से आखिर कौन है भाई जो लिखे हैं। तो किसी तरह से मुझे नंबर सर का मिला, उसके बाद बातचीत हुई, कई बार हम लोग मिले, बातचीत किए। बातचीत से फिर पता चला कि एक अच्छे राइटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम अपने ऑडियंस से मिलवाएं कि सर का व्यक्तित्व क्या है, बुक को कैसे लिखें, कहाँ से प्रेरणा मिली, इतने अच्छे कंटेंट्स कहाँ से सर को आया और क्या चीज़ है बुक के बारे में हम एक बार सर से बात करेंगे। साथ ही साथ ये बुक के साथ हमें और कैसे पढ़ना है कि हमारा जेएसएससी के एग्जामिनेशन या जेपीएससी के एग्जामिनेशन अच्छे से निकल सके। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा देव कुमार सर, जो मैं हूँ झारखंड के राइटर हैं। आइए सर, प्लीज सर। थैंक यू सर। जफर सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो इनक्रेडिबल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में हमें दो शब्द रखने का मौका दे रहे हैं आज। और साथियों, हमें बहुत ही खुशी है कि ये संस्थान जो है सो आप लोग का तैयारी के लिए सदैव तत्पर रहती है और सर ने हमें जैसे ही बुलाया हम उसको रोक नहीं सके और हम आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। सर, तो ये झारखंड सर झारखंड, जैसा मैं आपके बुक में देख रहा हूँ, तो ये जो बुक लिखने का जो प्रेरणा कहाँ से मिला दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, कहाँ से हैं, कैसे लिखें, इतना अच्छा कंटेंट आप पहले क्यों नहीं दिए। आप अपने बारे में दो शब्द बताइए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत जो है सो जेएसएलपीएस में मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा था। उसी दौरान चूंकि किताब से हमारी दूरी कभी भी बनी नहीं, जॉब के दौरान भी पहले भी हमें बनी हुई थी और जॉब के दौरान भी चूंकि बहुत सारे सर्कुलर वगैरह भी हम लोग के साथ आया करते थे, तो सारे गवर्नमेंट के आंकड़े से मैं अपडेट हुआ करता था और सारे बुक को मैं देखता भी था। तो हमें लगा कि नहीं, एक बेहतर पुस्तक को लिखने का प्रयास करना चाहिए। मन में कहीं ना कहीं तो बुक लिखने की बचपन से ही तमन्ना थी और मेरी पहली बुक आई थी विरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जो कि आप लोग जान रहे होंगे। ये बुक काफ़ी छोटी थी और बहुत, ये विरहोर, चूंकि विरहोर ट्राइब जो पीवीटीजी है, मात्र उनकी जनसंख्या 10,500 के लगभग है झारखंड में। लेकिन ये किताब इतनी कारगर रही सर कि मतलब देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये बुक चर्चित रही है बुक। और इवन की उसी का परिणाम है कि उस बुक में भी फॉरवर्ड जो लिखे थे शुभकामना, जर्मनी के रिसर्च स्कॉलर लिखे थे। इस बुक में भी जर्मनी के रिसर्च स्कॉलर किल यूनिवर्सिटी, किल विश्वविद्यालय जर्मनी के रिसर्च स्कॉलर इसमें शुभकामना दिए हुए हैं। साथ में दिनमणि सर दिए हुए हैं, दीपक सवाल जी हैं, उनके 10-12 बुक आज तक वो लिख चुके हैं और वो प्रभात खबर से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे नए नए आंकड़े, जैसे कि नया नया चित्रकला वगैरह हो गया, बाकी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, चूंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होने के नाते जो भी साइट वगैरह हम बहुत ज़्यादा विजिट करते थे, प्लस सर्कुलर पढ़ा करते थे सर हम इसमें। तो साइट करने से क्या हुआ कि जैसे छोटा छोटा चीज़ देखिए, जैसे प्रखंड का संख्या, सबसे पहले हमने लिखा 264 प्रखंड, तो 264 पहले हर बुक में 263 लिखा हुआ था, तो 64 हमने लिखा। तो 64 ऐसा नहीं है कि एक जगह हम 64 लिख दिए, बाकी जगह फिर अलग डाटा दे दिए। 64 लिखे तो मेरा फर्ज बनता है कि 64वां बोला कौन सा है। तब हमने लातेहार पता किया, चूंकि खुद डिपार्टमेंट में थे, तो लातेहार जिला में गारू प्रखंड से कटकर जो है सो सरयू प्रखंड बनी है, तो उसको हमने मेंशन किया है। अब जब प्रखंड का संख्या, जब संख्या वाइज भी देखिएगा तो 64 मिलेगा। अब जब प्रखंड का संख्या भी गिनिएगा जब जिला वाइज में जाके, तो वहां भी जाके आपको 264 मिलेगा। फिर तरह का एक मुद्दा है आपका जनजाति के बारे में। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेंशन है सर। देखिए, सबसे पहले 32 जनजाति तो हर कोई जान रहे हैं, 32 जनजाति थी। इसके बाद हमने कार्मिक विभाग गए थे उसका सर्कुलर पता करने के लिए कि चूंकि राष्ट्रपति द्वारा वहाँ नोटिफिकेशन तो जारी हो गई थी, यहाँ तो होना ही था, तो उस समय तक हमें सर्कुलर नहीं मिल पाया था। तो उसके प्रमाण के लिए हमने क्या किया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पहले रांची जिला में ही सोनाहातू मतलब सिली विधानसभा के अंतर्गत, वहाँ 2 ब्लॉक में मैं पहले कार्यरत था।
तो और ये जो पुरान जनजाति उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ से जानना चाहे, वहाँ जो ऑपरेटर थे पहले हमारे कंसर्न में, और उनसे संपर्क किया और उनके द्वारा हम उनका कास्ट सर्टिफिकेट मंगवाए और एज ए प्रूफ हम रख लिए पुरान जनजाति का। हाँ, प्रूफ है, ताकि न्यूज़पेपर वगैरह में भी काफी चर्चा हो चुकी है। हाँ। बट इसका डिटेल से कहीं जानकारी नहीं था, जो कि आपने इस बुक में कवर करे। हाँ, बिल्कुल दिए हैं इसका। छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, उसका हमने पुरान जनजाति का दिया है। और चूंकि सेंसस 2011 के बाद हुई नहीं है सर, लेकिन ऐसे मतलब ओरली रूप से हम बता सकते हैं उसकी जनसंख्या लगभग 10,000 के लगभग है। और ये पंच परगना क्षेत्र में ही पाई जाती है ये जनजाति जो है। बाकी और हाँ, नहीं है, उसी एरिया में मेनली इनका कंसंट्रेशन है, पंच परगना क्षेत्र में ही। और आप बोलना चाहिए यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल जो सर। जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जामिनेशन हाँ। तो उन लोगों को बताइए कि क्या आप एक झारखंड केस का एक राइटर है बिल्कुल सर। और बच्चों को से कोई बात मिलेगा सुनने को, हाँ। डायरेक्टली एग्जाम में हिट करेगा। बिल्कुल सर। ऐसा शब्द बताइए सर, जो बच्चे कैसे तैयारी करें झारखंड। हाँ, देखिए, सबसे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसा नहीं है कि मेरी बुक है मतलब हम उसका सराहना करेंगे, लेकिन हमने कोशिश किया है कि हर संभव प्रयास किया है कि ऑथेंटिक से ऑथेंटिक डाटा देने का गवर्नमेंट साइट से। इवन की जलप्रपात वगैरह का भी जो आप देखिएगा हाइट वगैरह जो है सर, हमने एक एक साइट मतलब विजिट किया है। साइट मतलब कला संस्कृति विभाग का हो या पर्यटन विभाग का है, उससे हमने विजिट करके जो है सो इसमें हाइट वगैरह दिया है। तो आप देखेंगे कि जो पहले जो पुस्तकें आ रही थी और अभी जो मेरी बुक आने के बाद देखिएगा हमारे जो डाटा है वही डाटा हर जगह बुक में आपको अपडेशन मिलेगा। आप देखिएगा, चूंकि ये बोलने वाली चीज नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और खासकर वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो पहले एक बार भी कम से कम थ्रोली मतलब पढ़े हों। मतलब ऐसे भेग में मतलब जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो मैं बात नहीं बोलूंगा, लेकिन जो पहले पढ़े हैं वो इजीली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे मतलब मेरे बुक आने के बाद बाकी चीजों में भी अपडेशन हो रही है कहने मतलब। और एक तो जलप्रपात वाली बात हो गई, फिर उसके बाद छऊ नृत्य केंद्र। छऊ नृत्य केंद्र में जैसे हमने दिया है इसमें चंदनक्यारी छऊ केंद्र। चंदनक्यारी छऊ केंद्र आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी सर, लेकिन आपको बता दें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो चलाई जा रही है पहली, और राष्ट्र लेवल पे पहला छऊ केंद्र है जो कि चंदनक्यारी में है सर। और 2018 में इसका स्थापना हुआ था। और फिर इसके बाद जैसे योजनाओं में, तो योजनाओं में आप लोग पैटर्न देखे होंगे पुराना, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो योजनाओं में सर रिसेंट जो ट्रेंड में चल रही है, रिसेंट गवर्नमेंट की जो योजनाएं रहती है वही योजनाएं लगभग पूछी जाती है। मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर गलती से अगर एक योजना पुराना में पूछा जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हम 200 योजनाओं को पढ़ें। 200 योजनाओं को पढ़ने के बाद भी ये गारंटी आपकी नहीं है कि आप 5 में 5 सॉल्व कर पाइएगा। तो इसलिए हमने प्रयास किया लेटेस्ट योजना जो कि पेपर में बार बार जिसका रिपीटेशन होता है सर, और जो कि कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे कि ब्लॉक में मैं खुद काम किया हूँ, तो मनरेगा को मैंने डीपली में दिया है। मनरेगा को इसलिए डीपली में दिया है कि आप ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जैसे आप जाते हैं, किसी भी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल भरते हैं या फिर आप जेपीसी लेवल पे भी आप जाते हैं, तो मनरेगा जो है सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो प्रखंड में होती है बहुत बड़ा रोल प्ले। आप आए दिन आप पेपर में देखते भी होंगे मनरेगा के बारे में न्यूजें आती रहती है। और ऐसा नहीं है कि उससे 2 क्वेश्चन पूछ भी चुकी है मनरेगा के बारे में आज तक। और पूछा था मनरेगा में प्रथम लोक अदालत कब लगा था झारखंड में, ये पूछ चुकी है सर। फिर उसके बाद में झारखंड के संदर्भ में पूछा। हाँ, झारखंड के संदर्भ में पूछ चुकी है सर। और फिर इसके बाद बताएंगे जेएसएलपीएस, जहाँ मैं ऑलरेडी वहाँ मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा था, इसे 4-5 क्वेश्चन पूछ चुकी है सर, लेकिन बहुत लोग उसको क्वेश्चन को छोड़ ही दिए हैं। मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछी है। हाँ, जैसे कि चक्रीय निधि के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन बैंक में पूछा है। तो बहुत लोग देखे भी होंगे, तो पहले 15,000 था, अभी वो 30,000 हो चुकी है। तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाए कि वो क्वेश्चन है तो है कहाँ से। फिर एक क्वेश्चन पूछा था सर, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना निम्नलिखित में किसका घटक है। तो वो जेएसएलपीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी योजना, देश की सबसे बड़ी योजना है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा था। फिर जौहार के बारे में आप लोग देखे होंगे, जौहार का फुल फॉर्म पूछ चुका है, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ठीक है, ये 2 बार रिपीटेशन हो चुकी है सर। और इस योजना का जो है इनॉग्रेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किए थे कहने मतलब। तो ये 2 बार, एक बार फुल फॉर्म पूछ चुका है। और जौहार का फंडिंग कौन करता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो लोग मतलब चूंकि अच्छा, बाकी कुछ जगह में आप लोग देखिएगा जौहार के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो चुका है। आपको क्लियर मैं बता दूं कि जौहार कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसका मेन उद्देश्य है कि कृषि से आय को दुगुना करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी झारखंड के 68 प्रखंडों में ये चलाई जा रही है, 13 जिलों के 68 प्रखंडों में।
लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा इसमें नौ दंपति का, इसमें शादी कराने का लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में प्लस लिखा हुआ मुर्गी पालन करते हैं वो अंडा का सरकार ही खरीद लेती है, मतलब इस टाइप का डाटा है। तो वो किसी कारणवश मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा दिया गया है हाँ, एकदम बिल्कुल। पूरी तरह से ऑथेंटिक है। बिल्कुल सर, हाँ। जिसको पढ़कर आप एग्जाम देंगे तो हाँ। गलत होने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल सर। इसमें आप लोग जैसे देखे होंगे नगर निगम का जनसंख्या सर, जी, जी, जी। जनरल इन जनरल आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि 5 लाख हो से एबव अगर जनसंख्या रहेगा तो इसमें नगर निगम कहलाता है, लेकिन हमने इसमें मेंशन किया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख मतलब ऐसे ही मेंशन नहीं किया, इकोनॉमिक सर्वे आप लोग देखेंगे 1920 का प्लस म्यूनिसिपल जो एक्ट है उसका 300-400 पेज का जो पीडीएफ है कंप्लीट, उसको हम एज ए प्रूफ भी आज रखे हुए हैं सर। और आप जब मिलाइएगा जब जनसंख्या से, जैसे आदित्यपुर वगैरह हो गया, आदित्यपुर नगर निगम ये सब का, तो आप जैसे ही देखिएगा जनसंख्या उसका 1,72,000 या 74,000 यही लमसम में है सर। तो अगर 5 लाख रहेगा तो इसका 1,72,74 तो नहीं रहता सर। तो उसको लॉजिकली भी हमने उसको प्रूफ किया, देने का प्रयास किया। और बच्चों का ना बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि अब जैसे सीरियल के लिए समय बहुत कम। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे में कैसे पढ़ा जाए कि बेहतर स्कोर झारखंड में किया जाए? हाँ। क्योंकि झारखंड का डायरेक्टली 40 क्वेश्चन हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ और लगभग जीके में 5 से 6 क्वेश्चन पूछने की संभावना। हाँ बिल्कुल। तो अब कह सकते हैं 45 से 50% झारखंड जीके से होने वाला है। हाँ बिल्कुल सर। तो कैसे आखिर पढ़ा जाए इतने कम समय में? हाँ। कुछ ट्रिक दीजिए इस बारे में। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे सर, एक मैप वर्क अधिक से अधिक करें। मैप वर्क करने से क्या होता है कि आप रिमाइंड कीजिएगा, जैसे जलप्रपात ही है सर, जलप्रपात में अपने से माइंड में आप कीजिए कि रांची में कौन कौन से जलप्रपात है। जलप्रपात है तो उसका हाइट कितना, अपने मतलब सेल्फ क्रिएशन, जो एक बार आपने तो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद आप अपने से उसको कोशिश कीजिए। क्योंकि क्लासेज में फीडबैक आपको तो बेटर से बेटर क्लासेज आपको मेंटरशिप मिल रहा है, लेकिन उसको रिवीजन के दौरान क्या कीजिए कि अपने से मैप लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, ब्लैंक मैप लेके अपने से फिलअप कीजिए उसका हाइट कितना है, कौन से जिला में कौन सा है। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं अपने बुक में भी कई जगह पे हम देखें हाँ। कि मैप के थ्रू बहुत अच्छे से हाँ बिल्कुल, ताकि मैं खुद 2-3 चैप्टर हाँ पढ़ा बिल्कुल सर, जिसमें मुझे देख करके अंदाजा होगा कि ये यहाँ पे हाँ तो कुछ इस तरह से पढ़ना होगा। मैप इसलिए हम कहना चाह रहे हैं सर कि मैप जब आप करते हैं ना तो माइंड में उसका 3 बार प्रभाव पड़ता है। एक बार तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं सर, वो हो गया, उसके बाद मैप में जैसे ही देख रहे हैं तो आपको माइंड में आ रहा है, और उसके बाद जब अपने से अगर ब्लैंक मैप में जब ड्रॉ कर लेते हैं तो समझिए वो लाइफ टाइम के लिए आपको एकदम माइंड मैप में एकदम याद हो जाता है। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा साथियों कि चूंकि मैं भी इसी स्टेज से, आप ही लोग का स्टेज से गुजरा हूँ, जो भी बुक पढ़ें, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बुक को पढ़िए, चाहे कोई भी बुक पढ़िए, व्हाटएवर भी जो आपको इंटरेस्ट लगता है, एक बुक को बार बार पढ़िए। मेरा यही कहना है, 10 बुक पढ़ने से बेटर है। हो सकता है कि डाटा में 1-2 आपका वेरिएशन हो, तो उसके लिए गाइड करने के लिए आप लोग पास सर हैं, ऑलरेडी हैं, सर आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो होगा क्या कि आपके पास सवाल भी रहेगा, जवाब भी रहेगा। सवाल भी कहने का मतलब आप सर को पूछिएगा, सर यहाँ तो 72 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 74 लिखा हुआ, मतलब सवाल भी है आपके पास, जवाब भी है। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग बुक पढ़िएगा तो अलग अलग डाटा आपका माइंड में आएगा, अलग अलग माइंड में आएगा, उसके बाद फिर क्लास में पढ़िएगा तो फिर मान लीजिए अलग आपको मिलता है, तो वो डेविएशन होता है। डेविएशन के आप शिकार हो जाइएगा, अल्टीमेटली फिर जहाँ कंफ्यूजन में, डायलेमा में रहिएगा, परीक्षा में आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आप मान के चलिए, आप सही करने के बावजूद भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि विवादित रहेंगे, एकदम आप इसको एकदम कंठस्थ रख लीजिए। इसलिए ये बात बताइए कि अभी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों को आगे के एग्जाम हाँ और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो हाँ। ये बहुत अच्छे से गया। तो क्या कुछ ऐसा नियर फ्यूचर में आपका प्लान है? हाँ बिल्कुल सर, जरूरत को पूरा कर सके। हाँ बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा सर, जितना क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन के गो थ्रू हुआ है और उसको, हाँ, और इसमें मतलब स्टार मार्किंग हमने किया। मतलब अगर इस बुक में, हाँ इस बुक में इवन की अगर नीम लिखा हुआ था, हमने पहले नीम लिखा था, अगर क्वेश्चन बैंक में हमने नीम एवं करंज देखा तो मैंने इसमें भी नीम एवं करंज लिखा, कहने मतलब यहाँ तक हमने इसको कोशिश किया है इसको करने का। और इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार हो रहा है, तो हम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस पर, हाँ, इस पर हम बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि मेरा जो रहता है कहने मतलब कि डाटा में किसी तरह का लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ऐसा नहीं हो कि एक चैप्टर में जाके कुछ डाटा पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर में कुछ, मतलब सीक्वेंस में हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा देर से भी हो रही है, उसके लिए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब भी आएगा एकदम दुरुस्त आएगी मेरी पुस्तक, और कंप्लीटली आपका फुल पैकेज एक बार जैसे ही आप थ्योरी पढ़ेंगे उसको रिवीजन करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और क्वेश्चन बैंक का, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, क्वेश्चन बैंक का जो भी इसमें स्टार मार्किंग किए ही हैं, उसको हम चैप्टर वाइज शामिल करेंगे। क्योंकि एक बार सर जैसे जेपीएससी में 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको कौन चैप्टर से कहाँ है को रिलेट कर पाना
हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो उसको हम चैप्टर वाइज शामिल कर दे रहे हैं ताकि उसको आप आसानी से कर सकते हैं, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। और बार बार वही रिक्वेस्ट रहेगा, आप रिवीजन करें, एक बुक जिसको भी पढ़ें बार बार पढ़ें और उसको मैप के माध्यम से पढ़ें ताकि बेहतर रहेगा। और बाकी तो डाटा धीरे धीरे करते करते आप लोग समझ जाइएगा, सर लोग आपके पास गाइड करने के लिए हैं, इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आप लोग भविष्य में बहुत ही बेहतर से बेहतर करें। और एकदम अभी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको करना है। स्ट्रेस जितना, चूंकि आपके चेहरे में हमें स्माइलिंग रहना चाहिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आपको रहना चाहिए कि हमको एकदम करना है, क्रैक करना है तो करना है। आप अपने स्टडी टेबल में एकदम आप लिख ले एकदम, यस आई कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। आप अगर ठान लिए तो आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित है। नहीं तो आप अभी आपके पास समय है, अभी 2 महीना समय है, अभी आप अगर डगमगा गए तो भविष्य में हमेशा के लिए डगमगा जाइएगा। और अगर सफल होते हैं, सर के गाइडेंस में आप लोग चलते हैं, अभी टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। बस आप इसी वे में तैयारी कीजिए कि बस जान लीजिए किसी कारणवश अगर नहीं होता है सर, तो अगर एक नहीं होता है तो हम 1000 को अपने तरफ बनाएंगे। बस आप लोग 1% में अगर किसी कारणवश नहीं होती है तो हम 1000 लोगों को हम सक्सेसफुल बनाएंगे। बस इसी उद्देश्य के साथ, इसी आप गांठ बांध लीजिए, इसी संकल्प के साथ आप अपना तैयारी कीजिए, इसी जोश के साथ तैयारी कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपना राज्य का नाम रोशन कीजिए, कीर्तिमान कीजिए। बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सर हालांकि आप बहुत बिजी हैं और अपने बुक में भी लगे हुए हैं, नए बुक भी लिख रहे हैं और भी आपके बहुत सारे काम हैं, तो इस बिजी होने के बावजूद भी क्या नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे आपसे गाइडेंस पा सके? सर रेगुलर बेसिस पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा व्यस्तता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सर, आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। मेन टॉपिक्स जो होते हैं उस पर मैं बीच में आके इंटरेक्शन आप लोग से होऊंगा, ताकि आप लोग का भी थोड़ा हौसला अफजाई हो, प्लस नए लोगों से इंटरेक्शन भी कर पाए, आप लोग भी सीख पाए, आप लोग से भी अनुभव ले पाए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने का, ताकि अच्छा से अच्छा सर के मार्गदर्शन में आप लोग भी आगे बेहतर से बेहतर कर पाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी दोस्तों, तो ये सर थे और सर के द्वारा लिखा गया जो झारखंड है, मैं हूँ झारखंड के, रांची के लगभग सारे स्टॉल में मिल जाएंगे, जहां भी बुक स्टोर है वहां पे मैं हूँ झारखंड देव कुमार सर के द्वारा लिखा गया। इस बुक को आप एक बार देखिए, समझिए। और मैं जहां तक इसको पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ा हूँ मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस बुक को जरूर देखिए एक बार और फिर आप तैयारी को बेहतर तरीका से करिए। सर से फिर कभी मौका मिला तो सर को जरूर लाएंगे अपने मंच पे, और कुछ टॉपिक अगर ऐसा लगे कि जो कि बहुत डिमांडिंग है और बहुत समझने में कठिनाई आपको हो रही है, तो सर से हम रिक्वेस्ट करके कभी सर का भी हम एक आध दो सेशन कभी लाने की कोशिश करेंगे, अगर सर अलाउ करे तो। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।